कंझावाला में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात जो भयानक जो दर्दनाक घटना हुई, उसमें इस वक्त अभी तक मुझे सबसे बड़ी जो दोषी जो गुनहगार नजर आ रही है उस बच्ची की जिसकी इतनी बुरी हालत में मौत हुई, वो निधि है। निधि उसकी दोस्त थी, उसके साथ स्कूटर पे बैठी हुई थी। उसकी दोस्त गिर गई, उसका इतना बुरा एक्सीडेंट, वो गाड़ी में फंस गई। और निधि अब कह रही है कि उन लड़कों को पता था कि गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, उन लड़कों को पता था कि निधि की दोस्त फंसी हुई है, उसमें गाड़ी में म्यूजिक नहीं चल रहा था, वो लोग दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन निधि क्या सबसे ज्यादा दोषी नहीं है? क्या निधि का दोष नहीं है? उसने क्या कोशिश की, कैसे उसने देखा और वो ये सब देख के अपने घर चली गई। उसने कोई कोशिश नहीं की किस तरह से कि लोगों को बुलाए, इकट्ठा करे, गाड़ी रोके, कुछ भी। कैसे वो अपनी दोस्त को इतनी बुरी स्थिति में मरते हुए देखती रही और उसके बाद अपने घर चली गई, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर आप किसी को इस बुरी स्थिति में देखोगे तो कोई अनजान भी होगा, आपकी सबसे पहले कोशिश होगी आप अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसको बचाने की कोशिश करते हो। लोगों को इकट्ठा करो, लोग नहीं मिलते, आप चीखते हो, चिल्लाते हो। दिल्ली की सड़कें कभी इतनी वीरान नहीं होती कि वहां पर आपको एक इंसान ना मिले देखने के लिए। आप उसके बाद घर चले जाते हो, घर जाने के लिए होश आपको रहता हो और आप कह रहे हो कि आपको होश नहीं था। घर पहुंचने के लिए आपको होश था, आपने अपने मम्मी को बताया, आपको पुलिस को बताने का ध्यान नहीं रहा। किस तरह से ये मामला बहुत उलझा हुआ है। इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात निधि को लेकर भी होनी चाहिए, जो पुलिस कर रही है कि आखिर निधि इस हालत में अपनी दोस्त को छोड़कर कैसे चली गई, कैसे उसका कलेजा नहीं कांपा इतना बड़ा हादसा देखकर, और क्यों उसने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये जानना, ये समझना, परत दर परत इसको समझिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात के बाद जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, उस वक्त रात के करीब 2 बजे राजधानी दिल्ली के कंझावाला इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां कार सवार 5 युवकों ने स्कूटी पर सवार 20 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद इन युवकों ने जो दरिंदगी दिखाई उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। टक्कर के बाद दरिंदे युवकों ने कार नहीं रोकी। इस टक्कर में स्कूटी पर सवार लड़की कार के नीचे फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। उसके शरीर की हड्डियां घिस गई, मांस बाहर निकल आया, पैर टूटकर सड़क पर यहां वहां गिर पड़ा। लेकिन वो हैवान सड़क पर कार भगाते रहे। दिल्ली पुलिस सोती रही और बेखौफ युवक कार के नीचे फंसी लड़की के साथ सिग्नल पार करते रहे। राजधानी की सड़क पर बेहद दर्दनाक तरीके से लड़की की मौत हो गई और अपने पीछे छोड़ गई ढेर सारे सवाल, जिसका जवाब देना अब दिल्ली पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पहला सवाल तो यही कि नए साल के मौके पर जब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होने का दावा करती है तो उस वक्त दिल्ली पुलिस क्या सो रही थी? एक चश्मदीद के फोन करने पर दिल्ली पुलिस हरकत में आई। लड़की का शव जब मिला तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके शरीर के हिस्से कट चुके थे। पुलिस ने इसे दर्दनाक हादसा करार दिया तो परिजनों ने इसे हत्या कहा। पुलिस ने आनंद फानन में कार सवार 5 युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद जो खुलासे हुए वो और भी चौंकाने वाले हैं। जांच में सामने आया कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थीं। पुलिस ने उस दूसरी लड़की को ढूंढ निकाला जिसका नाम निधि बताया जा रहा है। निधि ने बताया कि हादसे के पहले दोनों लड़कियां एक होटल में कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके बाद दोनों घर के लिए निकली, लेकिन ग्रे कलर की बेलोना कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पीड़िता का पैर कार के एक्सल में फंस गया, जबकि दूसरी लड़की को मामूली चोटें आईं। आगे ये जानकर और हैरानी हुई कि ये दूसरी लड़की बिना किसी को खबर किए अपने घर चली गई। इस तरह बिना किसी को कुछ बताए घर जाने भी मामले में संदेह पैदा करता है। उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए ना तो किसी से मदद मांगी और ना ही खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने जांच की तो लड़की सामने आई। हालांकि लड़की ने कहा कि वो डर कर सामने नहीं आई। इस बीच दिल्ली पुलिस को कम से कम 6 से 7 सीसीटीवी के फुटेज हाथ लगे।
जिसमें कार और लड़कियों की मूवमेंट्स साफ दिख रहा है। रोहिणी इलाके के होटल के सामने के सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़कियां बात करते दिख रही हैं। दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी होती है, फिर दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं। इस बीच होटल के कर्मचारी ने बताया कि दोनों लड़कियों ने डॉक्यूमेंट्स देकर एक रूम बुक कराया था। कुछ लड़के भी आए थे, उन्होंने भी अलग से रूम बुक किया। इसके बाद वे लड़कियों के रूम में गए और वहां करीब 5 मिनट तक रहे। इस बीच रूम से लड़ने और एक दूसरे को गाली देने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद होटल के मैनेजर ने उन्हें झगड़ा ना करने को कहा। इसके बाद दोनों लड़कियां वहां से लड़ते हुए निकल गईं। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी युवकों और स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। गृह मंत्रालय ने जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर सीनियर आईपीएस शालिनी सिंह को सौंपा। पुलिस ने सीन रिक्रिएट कर अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें रेप न होने की पुष्टि की गई। लेकिन इस केस में एक के बाद एक अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस तेजी से जांच तो बढ़ा रही, लेकिन निर्भया कांड की तरह एक बार फिर दिल्ली पुलिस की साख पर ही सवाल खड़ा हो गया। सवाल यह भी है कि क्या राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं? क्या दिल्ली पुलिस सुरक्षा को चाक चौबंद करने में विफल है? आखिर कब राजधानी में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी?